प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी अधिवक्ता साथी कुशलतापूर्वक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए इस प्रतियोगिता के समर में जितना जिससे जो बन पड़ता है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी के संदर्भ को लेकर चिंतित और निराशापूर्ण माहौल में आप लोगों ने जो अपना दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है। हमारे कहने का असर है हमारे तमाम अधिवक्ता साथी, ऐसा नहीं कि जो हमसे सीरीज़ से जुड़ गए हैं मात्र उनके आधार पे मैं कह रहा हूँ। तमाम ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जिनको इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझना पड़ रहा है, लेकिन इस बदले हुए सलेबस के साथ उन्होंने एक बार फिर से कमर कसी है। किताबें या बेयर एक्ट वो मार्केट से ख़रीद लाए हैं और अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। यह वह तरीका है जो सबसे श्रेष्ठ स्तर को रखता है, बशर्ते उसकी एक ही कमी होती है। सेल्फ की सबसे बड़ी कमी क्या? जो किसी संस्था से कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड से जुड़ने से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। हम कहना चाह रहे हैं कंटिन्यूटी, सातत्यता। अगर आप कहीं से जुड़ जाते हैं तो आपका मन कुछ डिसमिस भी हो, हम कहते हैं थोड़ी तबीयत भी नासाज हो, परिस्थितियां कुछ इजाज़त ना देती हों, लेकिन अगर टाइम हो गया है कि आज क्लास लेनी है, आज टेस्ट देना है, आज कोचिंग जाना है, तो जो रेगुलरिटी आप उससे मेंटेन करते हैं बढ़ती हुई उम्र के साथ अधेड़ा अवस्था में ये नॉर्मली पॉसिबल होता नहीं। मैं व्यक्तिगत तौर पर, चूँकि हमारा खुद का कैरियर है और उसमें स्पेशली समय में दे नहीं पाता, भले रोज़ के आपसे कहता हूँ कि कैरियर है वो है तो कहता हूँ, लेकिन स्पेशली समय देने का वक्त नहीं मिलता। क्यों? सारे, चाहे छोटा काम हो या बड़ा, स्वयं से करने में दो चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि आप लोगों की जो रेगुलरिटी मेरे से जुड़कर मेंटेन है वो ब्रीच ना होने पाए। ऐसा कई दफ़े 2 साल के अंदर हुआ है, एक या 2 दफ़े मैं नहीं कह सकता, जहां मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, माफ़ी तक मांगी आपसे कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रही है कि हम किसी प्रकार इसमें अपना व्यस्त दे सकें। यही चीज़ सेल्फ स्टडी के साथ होती है। ये सबसे मेजर बाधा है जो परिणाम में दिखती है। अगर आप बढ़िया पढ़ते हैं, समझ अच्छी रखते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो उसका नतीजा होता है कि जो आप पढ़ते भी हैं वह भी आपके काम लायक नहीं रह जाता। कोई एक्ट 2 पेज या 2 पन्ने का तो है नहीं। हम एग्जाम्पल के तौर पर संपत्ति अंतरण अधिनियम, जो आपके लॉ फर्स्ट पेपर का विषय है, मौलिक विधि का हिस्सा है, उसमें ऐसे अनगिनत सैकड़ों प्रोविज़न हैं जिसकी तैयारी के लिए आपके पास पर्सनल मैं कह रहा हूँ पर्सनल, किसी का उधार नहीं, किसी का लिखा लिखाया नहीं, आपके हाथ का नोट्स होना चाहिए विद केसला। संपत्ति अंतरण अधिनियम एक ऐसा पेपर है जो आपको सिविल सूट के जरिए कोई मामला फ्रॉड तक पहुंच जाए तो क्रिमिनल सूट में भी आपको इंक्लूड करता है। साथ ही आपको जोतेदारी या चल संपत्ति या अचल संपत्ति से जुड़े देन लेन के ऐसे विवाद जो विक्रय, विनिमय, दान, मार्गेज, चार्ज, इससे रिलेटेड जो व्यवहार समाज में देखने को मिलते हैं। कोई प्रॉपर्टी किसी को मार्गेज कर दिया, कोई प्रॉपर्टी किसी ने एक्सचेंज किया, कोई प्रॉपर्टी किसी से सक्सेशन में कैसे मिलेगी, एक्शनेबल क्लेम के क्या मायने हैं, इन्फॉर्मेशन आणविक सूचना का क्या अर्थ है। इतना विशद, इतना व्यापक, इतना जटिल। मुझे इधर बीच में ये एहसास हुआ नंबर 1 पर जटिलता के रूप में एविडेंस है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट है,
उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट है जटिलता के नाम पर, तो संपत्ति अंतरण अधिनियम है। खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों को ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत आती है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में सिद्धांत के तौर पर है। यकीन से कह रहा हूँ, विद केस लॉ और वह थ्योरी जो आप पढ़ के सरल होते हैं, समझने के बाद आपको एक इमेजिनेशन के आधार पे चीज़ें आपके दिमाग में निर्मित हो जाती हैं। ये अगर जो मैं कहने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुने तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपने 3 महीना उसे छोड़ दिया तो वो आपको छोड़ देता है। ऐसा आईपीसी के साथ, सीआरपीसी के साथ या अन्य पेपर के साथ नहीं होता, लेकिन इन पेपर्स के साथ जिनमें जटिलताएं ज़्यादा हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आप रेखांकित करें और उस पेपर पर स्पेशल नोट्स बनाएं। ऐसे नहीं होगा, एक तारतम्यता होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, मेरे एकेडमिक पीरियड में जब मैं ला करके कंप्लीट हुआ और प्रिपरेशन के जोन में 2006 से आया, मेरे पास क्लोज मित्रों का तो बहुत बड़ा जमावड़ा नहीं था, लेकिन जो थे बहुत स्टैंडर्ड लेवल के थे। उसमें से एक मित्र जिनको हमने देखा कि सीआरपीसी पर उनके पर्सनल अपने नोट्स, जिनको उन्होंने मुझे दिखाया भी, मैंने देखा कि किस तरीके से संजीदगी है। अगर आप में स्थिरता नहीं है तो आप किसी भी प्रोविज़न को चाहे एपीओ में लिखें, चाहे वो क्वेश्चन आपको हायर जुडिशरी में पूछा जाए दंड प्रक्रिया संहिता के जगह पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से, हैं, ये सब चेंजेज जो बदल के हुआ है, मूलतः सीआरपीसी के प्रोविज़न जो बदले गए हैं अधिक मात्रा में, उनके बारीकियों से आप तब अवगत हो पाएंगे अस्थायी तौर पर जब आप स्वयं से काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे जैसे अनहरिया रात होती है, लंगड़ी आंधी होती है, काली आंधी होती है, जो कुछ सूझता नहीं, दिन में रात हो जाती है। आपको एक समय ऐसा आएगा, यकीन आप रखें, एग्ज़ाम में अगर आपने प्री क्वालिफाई भी कर लिया तो मेंस लेवल पर आप 2 पेपर देते देते यह एहसास कर लेंगे हमारा होगा नहीं। इतना नेचर एहसास करा देगी इस बदले हुए सिलेबस में। इसीलिए तो मैं सारे अधिवक्ता बंधुओं से कह रहा हूँ, आप एक बार ढुको तो सही। आपको भूल जाएगा कि वैकेंसियाँ आएगी भी कि नहीं है आएगी, इस पर विचार तक नहीं कर पाएंगे भाई। अगर आप ईमानदार हैं खुद के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आप बेहद संजीदा हैं, तो चाहे आप अधिवक्ता बंधु या बहन किसी भी उम्र के हों और कोई भी प्रक्रम की परीक्षा एपीओ, जे, जूनियर डिवीज़न या हायर की दे रहे हों, आप में इतना मनोविज्ञान स्वयं ही डेवलप हो जाएगा कि आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ तक कि सब्जी भाजी लेने या अपने प्रेजेंट करंट इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए अगर बाहर भी गए, मम्मी पापा या किसी का मेडिसिन लेना है, खुद की ही तबीयत बिगड़ गई, डॉक्टर के पास दिखाने जाना है, मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव ये शेयर कर रहा हूँ, इतने ज़रूरी कामों के बीच भी आपके माइंड में चलता रहेगा कि उस पोर्शन का, BNSS का इतना हिस्सा कल की डेट में होना था, नहीं हो पाया है। बहुत बड़ी संहिता हो गई है, 531 सेक्शन कम नहीं होते, कसर मिटा दिया है। तो आपको ईमानदारी बरतनी चाहिए। अपडेट रहने के लिए जो लैंडमार्क जजमेंट 2020 से 24 के बीच में है, हर सब्जेक्ट पर छोटे बड़े एक्ट, खास करके उच्चतर न्यायिक सेवा HJS देने वाले यूपी को फोकस करके मैं कहूँ तो कितने ऐसे अधिवक्ता साथी हैं जो ये समर्पित कार्य कर रहे हों कि करप्शन में, नेगोशिएबल पे, एडमिनिस्ट्रेशन में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में, धर्म परिवर्तन में, किसमें इतने संजीदगी से काम किया होगा? मेरे हिसाब से 0.1% भी नहीं। तो जैसे नहीं वैसे हाई कोर्ट लेगा भी नहीं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 4 बार परीक्षा ली 2018 के बाद, 19 ली, 20 ली, 21 ली, 22 ली, 23 ली, और एक भी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया। छत्तीसगढ़ तो नाम के लिए पिछली बार वैकेंसी में भरा उसने 7 लोगों को। ऐसे ही आपने 13 लोगों को बिहार जुडिशरी में हायर में भरते हुए देखा। बिहार हायर जुडिशरी का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है। ऐसे ही आपने झारखंड में भी देखा। लेकिन ये जो बड़े स्टेट हैं जिनका क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश, ये अजीब गोली खिला रहे हैं
यहाँ के हाई कोर्ट आपको सबक भी देते हैं, आप अलांछन भी लगा सकते हैं। जो बच्चा ये जान ही नहीं पाया कि हमारा फार्म काहे रिजेक्ट हुआ, वो लांछन तो लगाने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने मन में पता नहीं काका बका होगा। लेकिन आप यह भी ध्यान दें कि इतने छोटे छोटे राज्य अगर अपने यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट 10 से या 10 से ऊपर संख्या में भर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग समानुपातिक रूप से अगर सीट संख्या और क्राउड देखें, जिनको न्याय सुनाना है, जिनके लिए ज़रूरत है कि जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट जल्दी भरी जाए, सीजीआई बार बार चिल्ला रहे हैं, क्या उसकी आपूर्ति के लिए इतना बैरिकेटिंग उचित है जितना माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने लगा रखी है? इतना बड़ा सिलेबस, हर पेपर में 40% मार्क, 100 नंबर के इंटरव्यू के लिए पूरी प्रोसीडिंग, केस ला के लिए पूरा झन्ने पे झन्ना, ये सब क्या है? और ऊपर से सबसे बड़ा घन है ये है, कोई हमें मिला ही नहीं। तो आप ये देखेंगे, यह भी आपके जो पढ़ाई लिखाई का अंतरतम है। पढ़ाई लिखाई का एक दिखावा होता है कि डेकोरेटेड कमरा है, बढ़िया बाकायदे विद्वानों के नाम लिखे हैं, पीछे ऑल इंडिया रिपोर्ट एकदम ताज़ा ताज़ा नई ला के, चाहे एको दिन न पड़ी गई वो, लगी हुई है, बाकायदे पर्दे वर्दे लगे हैं सब कमरे में, महक रहा है, लेकिन मजाल है उसमें बैठे हुए व्यक्ति को आता भी कुछ हो, झंड, बिल्कुल दर गदहा। ये ऊंची दुकान फूकी पकवान का मुहावरे का अर्थ बताना। ऊंची दुकान फीकी पकवान, यूपी एपीओ हिंदी मेंस, ऐसे लोगों से भरा है लाका से फील्ड। आप चले जाइए लाइब्रेरी में, इतना मोड़ा किताब लोकल लाका मांग लेंगे, पलटेंगे, उनसे जिंदगी में 100 रुपये का काम नहीं हुआ है, लेकिन लाइब्रेरी में उल्लू बना रहा है उतने लोगों को। मूढ़ता की सारी सीमाएं खराब है, इमेज के चक्कर में आदमी मर रहा है। मैं ऐसे प्रयागराज में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखता हूँ कितने स्तर पर आदमी अपने को बहरूपिया बनाए हुए है। वो पढ़ाई के स्तर में चाहे जहाँ हो वो काम काज करने के, लेकिन पढ़ाई के स्तर में विशुद्ध गदहा होता है। लेकिन गदहा कोई उसे ना जान पाए ना कहे, इसके लिए वो जितना जतन कर सकता है अधिवक्ता बंधु और बहन बिंदास करता है। मैंने ऐसे तमाम गधे कोर्ट साहबों को मैं जानता हूँ, दर गधे जुडिशियल ऑफिसर्स को जानता हूँ। मेरी व्यक्तिगत इंटरेक्शंस है, अगर मैं कोर्ट में मौजूद हो जाऊं तो पसीने पसीने हो जाएंगे एसी में, वो छक्के छुड़ा दूंगा, ऐसी की तैसी हो जाए, चाहे जिस कुर्सी पे बैठे हों। ये कुवत कब आती है? जब रात दिन आप पढ़ने में व्यस्त होते हैं, तब आप जांग ठोक सकते हैं कि आजा, 2-2 हाथ हो जाए। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सिलेबस है न पता है और फेंक रहे हैं, लड़कियों की झुंड को गाइड कर रहे हैं। लड़कों से तो जमती नहीं, तो लड़कियों की झुंड को मूर्ख बना रहे हैं अपने इमेज के आधार पे। ऐसे बेवकूफ़ों से भगवान बचाए, ऐसे बहरूपियों से आप बच जाएं तो बड़ी धन्यवाद है, क्योंकि हर चौथा बहरूपिया है। यह जरूरी है, क्योंकि अगर आप नए ला के साथ इस तिकड़म में फंसे, इमेज के, बहरूपिएपन के, फ्रॉड के, आप इमेज बना रहे, तो आप वैसे भी बाहर हैं, आप पे बोलना गुनाह है। लेकिन हमारे नए अधिवक्ता साथी जो न्यू कमर तैयारी कर रहे हैं, बेचारे बाल मन हैं, भोले हैं, वो गाइडेंस के नाम पर हर किसी के सामने ठिठक जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं, एकेडमिक पीरियड में कुछ खास पढ़ाई की नहीं, और जो पढ़ी ही है वो पढ़ाई नहीं जाएगी, उसमें से पूछे नहीं जाएगा। अजीब विडम्बना है। पिछले क्या, हमेशा से ला करने वाले प्रक्रिया विधि के हिस्से में शुक्र मनाइए, सीपीसी भी, हमें आंतरिक सूचना है गृह मंत्रालय से, होम मिनिस्ट्री भारत सरकार, आंतरिक सूचना कि सीपीसी भी बदलने वाली है। बदलेंगे, आने वाले समय में वो भी चेंज होगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि जो चीज़ आप सेमेस्टर में 5 साल 3 साल पढ़े, उसी चीज़ पर आपके एग्ज़ाम के बाद आपको जुडिशियल ऑफिसर बनने का मौका था। लेकिन आपका निजी प्रारब्ध देखिए कि अब नए समय में आप वही 3 लाख अगर ईमानदारी से पढ़ें तो मिनिमम 10 महीने चाहिए, और आपके पास कितना समय दे रहा है हाईकोर्ट या लोक सेवा आयोग किसी स्टेट का? वो ये मान के चल रहा है कि आप इसी से पढ़ के आए हैं। सारी परीक्षाएं कहीं रुक रही हैं,
छत्तीसगढ़ आप दे के चले आए हैं, राजस्थान का मेंस लिख के आप चले आए हैं, पंजाब में इंटरव्यू होने जा रहा है, बिहार में मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर है, इंटरव्यू होना है। आप चीज़ों को समझें तो आपको समझ आएगा कि बदला इतना बड़ा लेकिन प्रभाव व्यवस्था पे कुछ भी नहीं पड़ा है। क्यों? व्यवस्था चलाने वाले ये परीक्षा नहीं देंगे। इसलिए आप अपने को कठोर कीजिए। कठोर कैसे कर पाएंगे? सशक्त कैसे हो पाएंगे? आप किस स्थिति में आप अपने आप को सुदृढ़ पाएंगे? जब फेंकुओं से सावधान रहेंगे। बहुत फेंकू हैं, लिमिट क्रॉस। जितने ग्रुप चला रहे हैं 80 से 85% फेंकू, फर्जी। यूट्यूबर 98% फर्जी। पीछे इंग्लिश छपा छपाया हिंदी में बोल रहा है। क्या हिंदी वालों को पढ़ाएगा मूड? बिल्कुल मूढ़ता की सारी सीमाएं क्रॉस। ट्रिक बता रहे हैं बीएनएस रटने के लिए लड़कियां 2-2 फीट की। इन बेहूदगियों से हटकर वो लड़का ठीक है, गरीब, किसान, अमीर, मध्यम वर्ग का, जो सेल्फ स्टडी में ठूक कर घंटों खप कर 2 पेज में दिन भर की पढ़ाई का नोट्स बनाता है। आप हमसे मत जुड़ो। ये बातें अपने जुड़ने वालों को थोड़े बता रहा हूँ। वो तो हमारे बच्चे हैं, उनको गाइडे में कर रहा हूँ। टेस्ट तो बेचारे दे रहे, अति प्रसन्न। हर दिन नए बच्चों से हमारा संपर्क होता है। आज ही हुआ 4 लोगों से। बहुत संजीदगी से आप लोगों ने लिया है, इसके लिए परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अनंत बार धन्यवाद है। लेकिन आप लोगों से भी प्रत्यक्ष रूप से आभार प्रकट किए बगैर नहीं रह सकता। आसान नहीं था। हम जो ये बात कहते हैं इसमें पूरा जोखिम है, पूरी चैलेंज है, और इसको संभालने यानी इसकी नाक बचाने, इसकी मर्यादा को कायम रखने में बगैर भगवत कृपा के ये पॉसिबल है नहीं। और वही ये ताकत देता है। असल में आप लोगों की संकल्प शक्ति सुनने की, जो पर डे मिनिमम इस समय तो जो लगभग 2500 के आसपास सब्सक्राइबर, और उनके बीच में जो सुनने वाले लिसनर हैं कायदे के, मेरा माना है लगभग 500। कोई भी स्टेट की सीट 500 नहीं आएगी। हमारे लिए काम के लोग सुन रहे हैं, हमें परम संतोष है। हाँ, वो बढ़े वो तो स्वाभाविक इच्छा है हमारी, ऐसा कोई गट्स गुमान नहीं पेश करता। परमात्मा कृपा। मैं आप सभी से कहूँगा कि जो नई संगीताएं तीनों हैं और हिंदी, अगर एपीओ पर फोकस है, आपको जूनियर डिवीज़न का चांस नहीं बचा है, तो हिंदी लैंग्वेज पर अच्छा काम करें। इस समय हिंदी लैंग्वेज के प्रति भी अब की बार मैंने यह सोचा है, मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जो हमने अपने स्पेशल एपीओ में सीरीज रखी है उसमें भी, और जो बच्चे जुड़ेंगे स्पेशली मेरे सीरीज से, या उस दरमियान जब वैकेंसी आ जाएगी तो हिंदी की स्पेशल क्लासेस, जिसमें हिंदी के नंबर हर हालत में 65 के ऊपर जाएं। 70% नंबर अगर आप ले आते हैं हिंदी में इत्तेफाक से, मेहनत से, इत्तेफाक से नहीं सॉरी, तो फिर आपके ला के नंबर थोड़ा सा कर्व हो, थोड़ा सा डाउन अर्थ में हो, तो भी आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। जीएस थोड़ा सा डाउन हो चलेगा। क्यों? हिंदी में नंबर खींचा जा सकता है। और ये मैं बात कह रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को झांसे में लेने के लिए नहीं। वो तो हमारे ऊपर ऐसे मेहरबान हैं जिसका मैं सपने में कभी सोचे नहीं था। इस समय आंकड़ा 80-20 का है जो सिलेक्शन का है। मेरे पास जिन बच्चों का भीड़ है, भीड़ नहीं कहेंगे, जिन बच्चों का समूह है, उसमें 80% इंग्लिश मीडियम है। इससे उनकी सिंसियरिटी, उनके परवरिश, उनके लॉ फील्ड में नॉलेज और नॉलेज देने वालों का आपसी ग्रुप, उनका कम्युनिकेशन एरिया इतना सशक्त है, इतना टेंडेंसी उनकी ज़बरदस्त है कि वो ढूंढ निकाले हमको। उनका एथिक्स में सुन के मैं दंग रहता हूँ। जबकि हिंदी वालों को पहली बात मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर यह कहना चाहूँगा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो उनको कमर तोड़ दे रही है, अर्थ। पैसा नहीं है, सीधा सपाट एकदम फटे सड़े हाल कॉलेज से एलएलबी। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन ज़्यादा नहीं, सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 3, 4, 5, 6
7-8 छोड़ दीजिए, समझवा लीजिए। पीएचडी करके लौटे होंगे तो गलती करेंगे। एविडेंस में जो 72 वाली हुआ करती थी, अगर पैरेलल रही तो ठीक, नहीं तो नई व्यवस्था लागू होने जा ही रही है, हो ही चुकी है 1 जुलाई से। उसका उद्देश्य पूछा गया 2007 के जनरल पीसीएस में, एपीओ में, वहां से प्रीलिम्स में सवाल बनाया। जितने साल पेपर मार्केट में थे किसी ने उस पर सवाल नहीं बनाया था, वो उद्देश्य से पूछा। जैसे हायर जुडिशरी में रेवेन्यू कोड से अनुसूची के लास्ट वाली अनुसूची के लास्ट बिंदु से सवाल उठाया। अनुसूची कोई पढ़बे न करता, करो प्री की तैयारी। वो बैठे हैं, वो एग्जामिनर हैं। एक अपवाद है 2022 का जुडिशरी का पेपर जो जज बन के गए, उसको मैं पेपर मनबे नहीं करता। मैं गया था, मैं सेंटर तक गया था एग्जाम दिलवाने। मैंने देखा कि क्या बेवकूफ़ी से भरा पेपर बनाया है। पेपर अगर बना दे तो आज की डेट में 250 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, जो 280 चली गई थी। वैसे पेपर वही बना था, फटे हाल, फुर्सत नहीं थी। इंडेक्स रख के कौन सा धारा किस में जोड़े बनाओ, बगैर मेहनत के बनाया गया पेपर। उससे तो बेटर जीएस का पेपर था। इसका कहने का 2 अर्थ है, मैं 2-3 बार कह चुका हूं, आज फिर दोहराया हूं। ऐसा इसलिए कहता हूं कि अगर आपको ये पेपर कठिन नजर आया हो तो आप अपना परीक्षण करिए, फिर से आप अपने सोचने के डीएनए पे काम करिए, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो अकाट्य सत्य है। उसी पेपर में जो आपको कड़ा लग रहा है 345-150 तक लोग पहुंचे हैं। रट्टू तोताओं, समझना तो है नहीं, बिल्कुल समझने की न जरूरत महसूस करते हो आप सब। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे टॉट हो, जितने पेपर आपके हैं, फिलहाल वो 9 एक्ट जोड़ करके जो जीएस में जोड़े गए हैं, परमात्मा करे जो सिलेबस चेंज होके आ रहा है कुछ और न जोड़ दे। जोड़ सकता है, क्यों? क्योंकि एचजेएस में जब 25 से 61 कर सकता है तो आप लोगों का 25/9 34 से 40 का नहीं कर सकता। बताइए, आप ही लोग तो प्रमोशन वहां पाएंगे, आप ही लोगों को तो मारामारी होती है। हाई कोर्ट काहे परेशान है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आप ही लोग जब 5 साल नौकरियां कर लेंगे तो एचजेएस बनने के लिए एकेडमिक वाले सईडिया से आप ही लोग धक्का मारेंगे। तो आप लोगों को नहीं पास को पढ़ना है, पास को तो खैर कोर्स में है। आप लोगों से भी धर्मांतरण पढ़वाया जाए भाई, काहे ना पढ़वाया जाए। मेरे कहने का मतलब ऐसी कोई मुझे सूचना मिली है नहीं, बात की बात कह रहा हूं। घबराना मत, आएगा उससे भी निपटेंगे, पहले आए तो सही। फिलहाल बचे हुए समय में इतना संकेत कर दूं, आज का दिन जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं 3:15 बज रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है आज का दिन 10 तारीख है, कुछ गुड न्यूज़ लेके आएगा शाम तक। क्या गुड न्यूज़ है, किस से संबंधित है, एपीओ से संबंधित है, जे से संबंधित है, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन गुड न्यूज़ है। अगर वो आ गई तो रात के वीडियो में जो हम 11 वाले के लिए रिकॉर्ड करेंगे उसमें, और अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ है तो तुरंत तत्काल आऊँगा, लेकिन आएगी ज़रूर। आप लोग अपने जुडिशरी का जो आप जान ही रहे हैं 13 तारीख को हियरिंग है, आपको पहले से प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। 13 तारीख को फाइनल जजमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि राज्य सरकार विधिवत स्तर पे तैयारी जवाब देने के लिए कर रही है। 1 से 2 तारीख और पड़ सकती है, उकताइएगा नहीं। इसको पाया हुआ अवसर समझते हुए, खुद पर नियंत्रण रखते हुए, फेंकुओं से सावधान होते हुए, वास्तव में ला जानता है कि फेंक रहा है, ऐसे लोगों से बिल्कुल कटिए और अपने नई ला पर स्वयं का नोट्स तैयार कीजिए। जीएस लैंग्वेज पर स्पेशल काम कीजिए। अगर आने वाले वैकेंसी के साथ उत्तर प्रदेश में अपने कैरियर को न्यायिक सेवा में इन त्रिवर्गीय स्थिति में, चाहे अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे सिविल जज जूनियर डिवीज़न के रूप में, और चाहे अपर जिला जज उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को अगर सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो ये जितनी बातें आज के वीडियो में लगभग 25 मिनट में बोली हैं, बिल्कुल
अकुरेट वो आपके लाइफ में आनी चाहिए। अगर जितने परसेंटेज में आप नहीं आ पाएंगे उतने परसेंटेज से आप प्री लेवल पर, अगर इत्तेफाक से क्वालिफाई कर गए तो मेंस लेवल पर, अगर वहाँ भी आप क्रॉस कर गए तो इंटरव्यू लेवल पर शर्तियाँ बाहर हो जाएंगे। अंतिम चयन के लिए ये प्रारंभिक स्तर की जो सावधानी मैं बता रहा हूँ ये एकदम दृढ़ता के साथ स्थापित करनी पड़ेगी, रूटीन में लाना पड़ेगा इसे। आपके बहाने नहीं चलेंगे कि आप एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करने जाते हैं, फलाना काम है, ढिमका काम, वो सबके पास होता है। वो वहाँ एग्जामिनर नहीं पूछेगा, परीक्षा भवन आपको इसकी तलाश नहीं करता कि आपके सर में दर्द है, आप कहाँ आए हैं टेस्ट देने, एग्ज़ाम में कहाँ आए हैं। एग्ज़ाम इसको नहीं पड़ताल करता। वो 3 घंटे में और प्रीलिम्स वाले पेपर में 2 घंटे में आपके सारे परिस्थितियों, सारे मनोदशाओं, सारी स्थितियों परिस्थितियों का मूल्यांकन कर लेता है एक आधार पर कि अधिकतम सही किया या नहीं। अगर किया तो अंदर, नहीं किया तो बाहर। वो नैतिकता, वो संवेदनशीलता, वो भावुकता, वो करुणा केवल मानवीय जीवन में है जिसका धरोहर थाती परमात्मा देखता है। कर्म विकर्म उससे तैयार होते हैं। गुण सद्गुण के आधार पर निरूपित होने वाला कर्म जिसमें करुणा, दया, ममता, सात्विकता होती है वो उच्च लोक में, जो मीडियम क्लास में होते हैं क्रूरता भी होती है लेकिन दया भी होती है, वो मानव लोक में, और जो निहायत ही क्रूर और कट्टर होते हैं वो अधोगति में यानी राक्षस लोक में जाते हैं। ये गीता की लाइनें हैं, लेकिन इसको अपने जीवन में भी बनाइए। कैरियर की तैयारी में भले संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अपने मन स्थल पर जो मन है, जो मस्तिष्क है, जो सोचता है और करने के लिए जो दिमागी ये क्षमता देता है आपका सर, इसमें अच्छे विचार, इसके पोषण के लिए जो शरीर में स्वास्थ्य वर्धक पदार्थ लें वो पेवर हो, सात्विक हो। आप में विचार, आपका रहन सहन, खान पान, बोल चाल, बोली भाषा, सब पर आपका काम होना चाहिए। ये बात नहीं है कि हम कैरियर की तैयारी है हम ये कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये करते हुए अगर करेंगे तो भले कमीशन ऐसे मानक नहीं रखता, भले हाई कोर्ट ऐसी मानक की कोई व्यवस्था नहीं करता, लेकिन जब आप पद प्रतिष्ठा पे पदस्थ होंगे, आपको पद आरोहण करने का मौका मिलेगा, तो आप ये देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व, आपके न्याय निर्णय की क्षमता और आपके कार्य व्यवहार का आलोक अन्य लोगों से, जो घिसे पिटे चुके लोग हैं, ज़्यादा दिव्यमान होगा, ज़्यादा आलोकित करेगा। ये आपके निजी वैभव को, आंतरिक बाह्य दोनों सौंदर्य को ये प्रकीर्णित करेगा। चतुर्दिक आभा फैलेगी इसकी। इस पर भी काम करिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे। अपनी सभी अधिवक्ता बहनों को ये चेताते हुए कि जो नेक्स्ट टेस्ट, हमारे जो टेस्ट सीरीज़ से जुड़ी हुई हैं, वो बहनें भी सावधानी पूर्वक सुने। उसी डेट पर आप तैयार रहें, अलग से डेट ना मांगें, क्योंकि उससे गोपनीयता भंग होती है। जो पेपर्स हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं उसकी हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप ईमानदार हैं तो आपका वह परिणाम चाहे आप डिले ही दें ज़रूर दिखेगा एग्ज़ाम हॉल में। यानी इस ऑनलाइन के प्रोसेस में आपका खुद से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। इमेज बनाने का प्रयास कभी मत करना। इसीलिए मैं किसी का रिजल्ट नाम के साथ आउट नहीं करता कि आपको तौहीनी फील हो। आप अपने आकलन को खुद देखिए और अन्य लोगों से पर्दे के पीछे से झांक कर प्रतिस्पर्धा में, दौड़ में शामिल रहिए। प्रतिस्पर्धा को ईर्ष्या भरी दृष्टि से, कुढ़ता भरी दृष्टि से या नीचपूर्ण दृष्टि से न देखिए। उसमें कौतूहल पैदा कीजिए, उससे उत्साहित होइए, सीखिए। संताप से ग्रसित मत होइए, बल्कि उसको पाने के लिए चाह पैदा कीजिए। एक्सट्रीम एक्सीलेंट बनाइए। फौजियों के रेस में सबसे बेस्ट पोजीशन को क्या बोला जाता है? एक्सीलेंट आया मैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के पहले, फर्स्ट के पहले भी एक श्रेणी होती है, जिसे बोलते हैं एक्सीलेंट। ठीक है, कल फिर मिलेंगे अपने उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से जो बिल्कुल आज नए हैं, हमारे चैनल पर नया आए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये उद्देश्य लेके अगर आए हैं आप, या इस उद्देश्य से आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको सिविल जज जूनियर डिवीज़न, अभियोजन अधिकारी किसी भी स्टेट में किसी भी माध्यम से आप पढ़ाई किए हुए हों और आप जूनियर डिवीज़न के लिए तैयारी कर रहे हों, तो यह चैनल आपको मार्गदर्शन और सीरीज़
क्लासेस प्रोवाइड कराता है। हमारा नाम है एडवोकेट JK गुरी। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर को गौर से सुने, 7705090393। इस पर व्हाट्सअप अगर आप करेंगे तो आपको वह बेशकीमती चीज़ जो मेरे अनुभव के द्वारा सनी हुई है, जो मैंने अपने लाइफ में अनदर स्टेट के एग्ज़ाम देने के बाद, असफलताओं को झेलने के बाद जो अनुभव पाया है, वो आपको प्री स्तर पर और मेंस स्तर की सीरीज में उन कमियों को पाटते हुए गाइड कर रहा हूँ। अगर आपकी इच्छा है, आपका मुझ पर विश्वास है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर दोबारा सुने, 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को एक बार पुनः जय जय सिया राम बोलते हुए आज का वीडियो बंद करता हूँ। कल मिलने के पक्के वादे के साथ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।